पैनी नजर आप देखते रहिए खबर की तह तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल खबर की तह तक में। इस समय हम उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जनपद अंतर्गत मालेपुर थाना क्षेत्र के भिसवा चितौना ग्राम सभा में आ पहुंचे हैं, जहां पर एक 17 वर्षीय बालिका स्कूल के लिए तो सुबह निकलती है। परिजन और गांव वाले और बालिका भी ये सोचती है कि हम स्कूल जा रहे हैं, हम पढ़ाई करेंगे और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम त्याग करेंगे, पढ़ाई करेंगे। लेकिन इस अनहोनी को किसको पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। यह बताया जा रहा है कि जो 17 वर्षीय बालिका, इसकी माँ जो है शिक्षा मित्र हैं, ये स्कूल अपने चली जाती हैं, घर पर कोई नहीं रहता। जब ये स्कूल से आती हैं तो इनको पता चलता है कि बच्ची घर पर नहीं आई है। जब घर पर नहीं है तो लोग खोजबीन शुरू करते हैं और जिस स्कूल में बालिका पढ़ने जाती है उस स्कूल में पता करते हैं तो पता चलता है कि उस स्कूल में आज वो बालिका पढ़ने आई ही नहीं। तो सारे लोगों का जो है, सारे लोग घबरा जाते हैं। पास पड़ोस के लोग, गांव के लोग, घर के लोग, हर तरफ कोहराम मच जाता है और सारे लोग जो है आनन फानन में उस बालिका को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलता है कि उस बालिका के साथ ऐसी अनहोनी हो गई, इतना निंदनीय कार्य हो गया है जिसके लिए कोई शब्द ही नहीं है कि निंदा किया जाए। हर तरफ पूरे गांव में ग्रामीण जितने हैं, ग्रामीणों के बीच में, परिजनों के बीच में, बालिकाओं के बीच में, सारे बच्चों के बीच में यह दहशत फैल गया है, हम स्कूल कैसे जाएं। कोई भी बालिका अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है। परिजनों ने बताया कि हमारी बच्चियां पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, वो सोच रही हैं हम जाए तो रास्ते में क्या हो जाएगा, हमारे साथ कौन सी अनहोनी हो जाएगी, हमको इसके बारे में कुछ पता नहीं है। इसलिए यहाँ दहशत का माहौल फैला हुआ है और इस घटना स्थल यहाँ हम जो है उस पीड़ित के घर पर, जो मृतक बालिका है उसके घर पर आ चुके हैं। आप देख रहे हैं पीछे बैकग्राउंड में आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि यहाँ पर जनपद के सारे आला अधिकारी आ चुके हैं, यहाँ तक कि आईजी जोन अयोध्या वो भी यहाँ तक आ चुके हैं और यहाँ पर स्थानीय प्रशासन पूरा मुस्तैद है। पुलिस पूरा अपना हर ढंग से पुलिस जो है जांच पड़ताल जारी कर रखी है और आईजी साहब, आईजी जोन जो है अयोध्या, इन्होंने ये भी कहा, एसपी साहब भी यहाँ उपस्थित हैं, ये सारे लोगों ने कहा कि जो है हम जल्द ही इस प्रकरण का खुलासा करेंगे और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। आइए हम आपको ले चलते हैं घटनाक्रम के बारे में जानने के लिए, यहाँ पर उपस्थित लोगों से बात करते हैं और घटनाक्रम को जानने का प्रयास करते हैं। देखो यार, पहुंचा कि नहीं, मिल लिया कि नहीं वहाँ। ये बाइक किसका है? नहीं, वहाँ से चल पड़ेगा, कटका आपका घर नहीं है। अच्छा, कटका। देखिए, हम आपको ये बताना चाहते हैं, हम लोग आपके साथ हैं, आपके साथ खड़े हैं। प्रशासन जो है आपके साथ है। आपको कुछ बोला ना? बिल्कुल न्याय मिलेगा। तो सभी है, लेकिन आप 7:30 बजे रानी सकुलावा कहाई नहीं के हरे नाम हरे
हम लोग हर तरह से करेंगे। हम लोग बहुत नज़दीक हैं, बहुत जल्दी कार्रवाई हो जाएगी, बहुत जल्दी ही कर देंगे सब सारी कार्रवाई। हर तरह का न्याय मिलेगा आपको, पूरा प्रशासन आपके साथ है। परेशान मत बना हुआ होगा इसका विकलांग आपके कौन सा है? हाँ, इसका बनवा देते हैं। इसका विकलांग पेंशन आराम से मिल सकता है। पेंशन से मिला था तो है आपके मिला था पेंशन, आपके पेंशन मिला था, इनके नहीं कुछ मिला था। इनका नाम एक ने कट गया होगा। कट गया कि मिला था? फिर मिला था खतौनी वाली मिला था। जाके ADM साहब से निकल गए वहाँ से भाई, वहाँ से विदा करके निकलते। अरे तैयार हो रहा है तो क्या हो गया? किसी आदमी को आप लगाते ना, आप कोई आदमी नहीं, वहाँ पे डॉक्टर एक बार ADM में पास कर आप इधर चल रहे कोई दिक्कत नहीं। इनको पानी पिलाते रहिए, इनको पानी और दीजिए। जी आप लोग कभी यहाँ रहना चाहोगे? कैसे नहीं रहना? पीछे 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 कुछ एक बार टीम के साथ जलालपुर है और टीम है सर। नहीं, एक बार ये जो दूसरी जिलों की टीम है एक बार उसको क्लोज कर राइट। आप देखो राइट सर, एक आध मिनट के लिए कुछ। नगर जिले के मालीपुर थाना अंतर्गत भिसवा चितौना गांव में आप आए हैं। मेरे द्वारा घटनास्थल के निरीक्षण किया गया, कल भी लगातार संवाद में था और हम लोगों ने कुछ जितने एविडेंस अब तक थे कलेक्ट किए हैं। हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज़ मिले हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं, ज़ीरोइंग कर रहे हैं और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं कि इसमें जो भी दोषी है उसको छोड़ेंगे नहीं, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी ताकि उसका एक मिसाल भी बने। और जो भी दोषी होगा, हमने अभी परिवार वालों से भी बात की है, परंतु उसको सटीक और शख्स जो सही साक्ष्य हैं उसके आधार पर, वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। और हमने कुछ इंपॉर्टेंट साक्ष्य कलेक्ट भी कर लिए हैं और हम लोग उसे और आगे जल्दी से इसको लॉजिकल एंड तक ले जाने की दिशा में बढ़ाएंगे। थैंक यू। हो जाइए आप लोग। पता चले
अरे तरी ये सखना बहू वाली लड़की हमारे रखा लड़की बड़ा इज्जत का सवाल है। हर लड़की के साथ चला लोग कौन बात अपने साथ नहू वाली बॉडी यहीं आएगी, बॉडी यहीं आएगी, आप लोग बॉडी यहीं आएगी, जो चाहेंगे वही होगा। वो बॉडी वहाँ से अब निकलेगी, यहीं आएगी, यहीं आएगी, यहीं आएगी, हाँ यहीं आएगी, यहीं आएगी। और अभी जस्ट निकली है, यहीं आएगी, यहीं माता पिता उसका जो भी कार्रवाई होनी है वो आप लोग करेंगे, आपके हिसाब से चीजें होनी है। ज़्यादा कवरेज का हो तो कवरेज बना होता है। एक जगह है जमीन और एक सरकारी नौकरी, इतना हमने मांग रखा भी मालूम और ये मुकदमा फास्ट ट्रैक पे चलाया जाएगा और जो इसमें दोषी होंगे उनका घर सब जब्त किया जाए, उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जाए। ठीक है, ये हमने मांग रखी है। लेकिन जरूरी ये है कि आप लोग शांति का माहौल थोड़ा सा दो। यहाँ डीएम अनुशासन हेलो सारी जगह यहाँ काम मुंह बंद कर। भाई इसी समय निकल
परेशान न होइए, परेशान न होइए, जो चीजें हमें न्याय मिलेगा, ठीक है। मैडम जी हमारी बात जैसे हम मुस्लिम आए, पुलिस से आए हैं और माटी उनके हवाले देख लिए नहीं गई, पर एग्जाम तो कहें तुम्हारे सबके विश्वास नहीं है, क्या तुम्हारे हाथ पे लिख दें? हम उसको बोले कि जो मुस्लिम मारा है उसको मेरे सामने करिए, तो साहेब बोले कि तुम्हारे क्या हाथ पे लिख दूं? नहीं तो उनको पकड़ा जाएगा ना, नहीं होगा, पकड़ा जाएगा। मैं नहीं साहब आपका क्या नाम है? रंजीत कुमार नाम है। ये कौन सी ग्राम सभा है? ये भिसवा चितौना ग्राम सभा हमारा। यहाँ जो 17 वर्षीय बालिका के साथ अनहोनी हुई है उसके बारे में आपको क्या जानकारी है? जानकारी सर हम तो थे नहीं, लेकिन जिस समय घटना हुई, लेकिन बाद में जैसे बच्ची जब सुबह जा रही थी पढ़ने के लिए, तो घर से निकली, सब लोग जान रहे थे पढ़ने के लिए, लेकिन बच्ची जो है पढ़ने पहुंच नहीं पाई। ऐसे उसके साथ कांड हुआ, तो उसकी माता जी जो है यही इसी ग्राम सभा में पढ़ाती भी हैं। जब वो आई घर पे, उन्होंने हम सबसे घर पे पूछा कि हमारी बच्ची जो है आई थी इधर पे या कहीं, पता नहीं चल रहा। तो हमने बताया, तो वो स्कूल में जब गई तो तब जाके 2 बजे या ऐसे 1:30 बजे कुछ पता चला कि मतलब जो है स्कूल में बच्ची पहुंच नहीं पाई थी। तब जाके हम लोग मतलब खोजने वगैरह का सब कुछ हेरने का काम किए, तो बच्ची का पता नहीं चल पा रहा था। तो जो है इस कारण जो है तब जाके वो प्रशासन से मदद भी ली और उनको भी बताया गया। और बाद में पता चला किसी ने औरत ने हमारे ग्राम सभा का देखा कि वहाँ उसका जूता जो था, जूता यहाँ गन्ने के खेत के बगल में कहीं पे मिला। तो उन्होंने लोग के माध्यम से थोड़ा लाश मिली। बच्ची के साथ दुष्कर्म भी किया गया था और उसके बाद उसको मारकर हत्या भी कर दिया गया था। और बाद में तब जाके गांव में पूरा हौफा उड़ा कि ऐसे बात हुआ। तब जाके गांव में पूरा सब हम लोग को भी पता चले, हम लोग भी आए हुए यहाँ, सब अधिकारी सब जुटे थे, सब कुछ प्रशासन से मांग भी किया गया कि मतलब ऐसी बात है, दोषी को मिलने के बाद फांसी की सजा दी जाए। यह घटना स्थल पर जब आप और लोगों के साथ पहुंचे, आप भी आए, तो यहाँ पर आपने क्या देखा? यहाँ पे जब हम आए तो लाश चली गई थी यहाँ से लाश चली गई थी। प्रशासन शायद लेके चली गई थी। कुछ और भी उससे संबंधित कुछ चीजें यहाँ मिली कि नहीं मिली? कुछ जब हम आए तो ऐसा कुछ मिला नहीं था। उसके पहले अगर मिला हो तो जो ग्राम सभा के थे लोग वही सब बता पाएंगे। हम आए लेट आए, हम तो थे नहीं, लेकिन जब आए तो पता चला कि ऐसे ही कुछ मिला नहीं। और उसके बाद प्रशासन लाश लेके चली गई थी, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। और इस समय इस ग्राम सभा में कैसा माहौल है उसको लेकर? इस समय माहौल ये है कि आज जो बच्चियां कोचिंग करने भी जाती थी, आज जब उनके घर वाले भेज रहे हैं तो बच्चियां इतनी डरी हुई हैं कि बच्चियां कोचिंग तक, आज संडे है, छुट्टी है, इतवार है, लेकिन वो कोचिंग करने से जाने भी डर रही हैं, घर से नहीं निकलना चाहे, बोल रही हैं हम जाएंगे तो हमें भी ऐसे, जैसे उस दीदी को मार दिया गया हमको भी ऐसे कर दिया जाएगा, हम नहीं जाएंगे पढ़ने। इस घटना को लेकर ग्राम सभा में काफी दहशत है। और हमारी यही मांग है सबसे कि कम से कम अगर प्रशासन बोली है कि 24 घंटे के अंदर में अपराधी को पकड़ा जाएगा, उसको फांसी की सजा दी जाएगी, तो उनको दी जाए। अन्यथा अगर ऐसा नहीं होता है, उनको फांसी की सजा नहीं दी जाती है, तो हम ही लोग को जान से मार दिया जाए। ना हम लोग रहेंगे ना हम लोग देखेंगे। हमें यही मतलब प्रशासन से मांग है कि हमें न्याय मिले। आज हमारे ग्राम सभा में ऐसी बात हुई है, कल हमारे घर भी हो सकता है, किसी के घर भी हो सकता है। फिर ऐसी जो अपराधी ऐसा करके बच जाएगा तो वो फिर ऐसा कदम बढ़ाएगा। इसलिए उसको प्रशासन से यही मांग है, उसको सजा दी जाए, उसको फांसी की सजा दी जाए, ताकि कम से कम आगे की मतलब वो ऐसा गलती ना करे। और बच्चियां जो डर रही हैं पढ़ने जाने से, उनका मनोबल फिर से बढ़ाया जाए, वो पढ़ने की कोशिश करें। हमारे ग्राम सभा के जब कोचिंग नहीं जाना चाह रहे हैं, इतनी डर हो गई है, स्कूल कैसे जाएंगे? अंतर्गत भिसवा चितौना गांव में घटना हुई है। कल शनिवार को छात्रा विद्यालय के लिए निकली थी। आप मौके पर आए हैं, तो परिजनों से बात हुई, समाजवादी पार्टी क्या कुछ करेगी?
देखिए, कल जो घटना हुई है, एक दलित समाज की बेटी के साथ जो जघन्य कृत्य हुआ है और उसकी हत्या हुई है, निश्चित तौर से बहुत ही दुखद और बहुत ही निंदनीय घटना है। निश्चित तौर से परिजनों से मिलकर के हम लोगों ने ढांढस बंधाने का काम किया है और मौके पर उपस्थित अधिकारियों से इस संबंध में वार्ता हुई है कि जो भी इसमें दोषी लोग हैं, इस घटना में शामिल लोग हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ चिन्हित करके गहनता से जांच पड़ताल करके जो दोषी हैं उनको कठोरतम से कठोरतम सजा देने का काम किया जाए। और निश्चित तौर से आज ऐसे समय में जब पूरे देश में नारी सशक्तिकरण और महिला सशक्तिकरण पखवाड़ा मनाने का काम किया जा रहा है और इस समय नवरात्रि का समय है, माता दुर्गा जी की पूजा चल रही है, ऐसे समय में इस बेटी के साथ जो कृत्य हुआ, जो घटना हुई, निश्चित तौर से बहुत ही दुखदायी है, आत्मा को झकझोरने वाली घटना है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और हमने जिलाधिकारी से इस संबंध में भी वार्ता की है कि दुखी परिजनों को जितनी भी आर्थिक सहायता हो सकती है उस सहायता को भी देने का काम किया जाए। धन्यवाद। सर, 24 घंटा होने को आया है, अभी आईजी साहब से आपकी वार्ता हुई है। जी जी। पुलिस की जांच कहां तक पहुंची और कितना संतुष्ट हैं आप? देखिए, अभी तक तो जांच जो पुलिस से आईजी से हमारी वार्ता हुई है, उस समय में आईजी ने हमें भरोसा दिलाया है कि हम निष्पक्ष और कड़ी जांच करके जो दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे जिस कीमत पर दोषियों को सजा मिलेगी। अभी तक की जो पुलिस की जांच है उससे हम लोग संतुष्ट हैं। आगे जो परिणाम निकल कर आएगा उस संबंध में आप लोगों से वार्ता करने का काम किया। नजर बनाए हुए हैं, कल भी आप आए थे। जी जी। अभी तक क्या स्थिति है और पार्टी के नेताओं ने इस पर आपकी वार्ता हुई, क्या कुछ कहा? देखिए, कल रात में ही घटना की जानकारी होने के बाद मैं रात में ही यहाँ गांव में आया, परिवार से मिला और घटना बहुत दुखद रही। इस घटना में फिर सुबह ही हम और हमारे विधायक आलापुर माननीय त्रिभुवन दत्त जी हम लोग आए। लगातार घटना होने के बाद से लेके अब तक समाजवादी पार्टी, यहाँ के प्रशासन, चाहे पुलिस प्रशासन हो, जिलाधिकारी हो, हम लोग इनके लगातार संपर्क में हैं और पूरी नज़र पार्टी बनाए रखी हुई है कि इस घटना की जांच हो। बल्कि इस संदर्भ में अभी जिलाधिकारी महोदय, कप्तान महोदय और आईजी फैजाबाद अयोध्या, उन लोगों से भी बात हुई। ये भी तय किया गया कि किसी भी उसमें हड़बड़ाहट में कोई जांच ना हो, कि कोई दोषी व्यक्ति, कहीं निर्दोष व्यक्ति फंसे। घटना की गहनता से जांच हो और हम सभी राजनीतिक दल और क्षेत्रवासियों से भी चाहेंगे कि प्रशासन के लोग हम लोगों को इस बात का आश्वासन दिए हैं कि निष्पक्ष जांच होगी, समय भले थोड़ा व्यतीत हो। तो हम लोगों को भी इसमें, इस आपातकाल में, इस आपत की स्थिति में परिवार के साथ धैर्य बनाए रखना है, ढांढस बनाए रखना है। बाकी इस विषय पर हम कोई राजनीति नहीं चाहते हैं, इसलिए कि दुखदायी घटना है और इस दौर में हुई है। इतना जरूर कहेंगे कि महज थाने से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर एक घटना हुई और सरकार लगातार दावे कर रही है कि इस देश में नारियां सुरक्षित हैं, बेटियां सुरक्षित हैं। मिशन शक्ति, नारी शक्ति पखवाड़ा चलाया जा रहा है लगातार के द्वारा। तो कहीं न कहीं एक प्रश्न चिन्ह जरूर हम खड़ा करेंगे कि लोगों के मन कैसे बढ़े हुए हैं। कुछ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि जिस पर लोगों का मन दबे, इस तरीके की घटना ना हो। बाकी पूरी समाजवादी पार्टी इस परिवार के साथ है और इस जांच में जो भी होगा समाजवादी पार्टी परिवार के साथ हर प्रकार से खड़ी रहेगी। हमारे नेता को भी इस बात से अवगत करा दिया गया है। इतना जघन्य अपराध हुआ है जिसकी निंदा करने के लिए कोई शब्द नहीं मिल रहा है। हर तरफ त्राही त्राही मचा हुआ है, सभी तरफ से निंदा हो रही है। हमारे बीच में उपस्थित हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय सिद्धार्थ मिश्रा जी। हम चाहेंगे कि आप इस घटनाक्रम को, नवरात्रि के इस पावन महीने में जो घटना हुई है, सृष्टि बिटिया की जो दुष्कर्म के बाद जो हत्या हुई है, वो बहुत निंदनीय है और बहुत दुखद है। हम लोग परिवार के साथ हैं इस संकट की घड़ी में और जब तक न्याय नहीं मिल जाता है परिवार के साथ खड़े हैं। आप पिछले दिन भी आए थे, आज भी आए हैं जी। तो कुछ घटनाक्रम अभी तक स्पष्ट हुआ कि नहीं? अभी तक कल जब सूचना मिली तो हम लोग रात में यहाँ 11-12 बजे तक परिवार के साथ खड़े थे और आज सुबह भी हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। अभी तक इस हत्या का कोई खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के लोग सुशासन का दावा करते हैं, वो सुशासन पूरी तरीके से फेल है।
पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है। क्योंकि नवरात्रि का महीना चल रहा है और कहा जाता है कि इस नवरात्रि के पावन महीने में कन्याओं की, बेटियों की पूजा होती है, और ऐसे पावन समय में एक बेटी की हमारे पड़ोस में हत्या हो जा रही है, तो कितना दुखद, संवेदनहीन है। इसलिए सरकार से, प्रशासन से हम मांग करते हैं कि शीघ्र इसका खुलासा हो। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो कहते हैं कि आरोपियों के ऊपर बुलडोजर चलेगा, इनकाउंटर होगा, तो हम लोग भी वही चाहते हैं कि जो भी आरोपी पकड़े जाएं, उनका इनकाउंटर हो और उनके ऊपर, उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चले। अभी आपके बीच में यहाँ आए हुए थे आईजी जो है अयोध्या जी, उनसे भी आपकी कुछ वार्तालाप हुई, तो आपको क्या आश्वासन मिला, उन्होंने क्या कहा? आईजी साहब से हम लोगों ने कहा कि शीघ्र इसका खुलासा हो। पूरी समाजवादी पार्टी सृष्टि बिटिया के परिवार के साथ खड़ी है, और जब तक इसका खुलासा नहीं होता, परिवार को न्याय नहीं मिलता और आरोपियों को सजा नहीं मिलती, हम लोग परिवार के साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कौन सी ग्राम सभा है? पोस्ट कालेपुर माहौल। यहाँ पर कल एक इस तरह की जघन्य अपराध हुए, एक बालिका जो 17 वर्षीय बालिका बताई जा रही है, उसके साथ कुछ अनहोनी हुई, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? यही अनहोनी हुई, सुबह वो 7-7:30 बजे स्कूल जा रही थी, रास्ते में वो कुछ जो हैं घात लगा के बैठे थे, उसके साथ छेड़खानी भी की है, उसका गला दबा के मारना है, और उसके साथ भी दुष्कर्म भी हुआ है। जब हम लोग को 2 बज गया तो पता लगा कि बच्ची भी स्कूल से नहीं आई है। उसके बाद हम लोग पता किए स्कूल में, तो वहाँ एब्सेंट थी। उसके बाद थाने में गए, रिपोर्ट लिखवाएं वहाँ से। उसके बाद हम लोग कुछ एक मतलब पर्सनल हम आए तो पता लगाने के फेर में कि गन्ने उन्ने में घूमने के लिए या ढूंढने के लिए निकले, रास्ते। उसके बाद पता लगा गांव के बच्चे भी और औरतें साथ में जाने के बाद वहाँ ढूंढना शुरू किया। तो उसके बाद उसका जूता मिला, एक मिला, फिर दूसरा मिला। उसके बाद कुछ अंदर जाके देखा गया, साइकिल मिला, कुछ अंदर और ऊप में गए तो वहाँ उसकी डेड बॉडी मिली। उसके बाद प्रशासन आया, सब अपना काम जो बना किया। उसके बाद प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है, मदद भी कर रही है इसके आगे, लेकिन वो अभी तक अपराधी पकड़ा गया नहीं। क्या इस क्षेत्र में ऐसी कभी घटनाएं और भी? नहीं, अभी कभी नहीं हुआ ऐसा। इतना उम्र हो गया, अभी तक ऐसा खबर नहीं हुआ। ये पहली घटना। इस घटना से इस क्षेत्र में क्या बहुत असर पड़ रहा है? बच्चे स्कूल जाने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं, बच्चे डर रहे हैं कि ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है। यही बात है। अभी आपने देखा सभा में उपस्थित है, यहाँ पर गार्जियन, अभिभावक, बच्चे, सारे लोग दहशत में हैं। इस जघन्य अपराध से सभी लोग अपने बच्चियों को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, और सभी लोग दहशत में है कि हमारी बच्चे कैसे स्कूल जाएं, और बच्चियां भी स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं है। अभी हम कुछ लोगों से बात किए, उन लोगों ने बताया कि हमारी बच्चियां, आज रविवार था, ट्यूशन जाना था, वो ट्यूशन पढ़ने नहीं गई, कोचिंग पढ़ने नहीं गई, कि हम असुरक्षित हैं। आखिर क्या होता है, हम इस खबर पर अब नज़र बनाए हुए हैं। आगे हम आपको छोटी बड़ी ताजी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, ताकि आने वाली खबर का अपडेट आपको मिलता रहे। आने वाली अगली खबर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।